हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न में आज हम अध्याय 5, 6 और 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, चूँकि आपका अध्याय 7 की त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 MP बोर्ड में पूछा जाना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम 5, 6 और 7 अध्याय के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। आपको टिक करना है, मैं इस बुक में ही आपको टिक करके बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अध्याय 2, 3 और 4 के हमने देख लिए हैं, अध्याय 1 आपका हटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5, 6 और 7 में से हम देखेंगे। अध्याय 1 आपका हटा नहीं है, लेकिन त्रैमासिक के परीक्षा में आपका अभी शामिल नहीं है। ठीक है, सितंबर के सिलेबस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने त्रैमासिक परीक्षा के लिए 5 अध्याय के पहले हम देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले ही आप यहाँ पर आ जाइए। उदाहरण 1 जो आपका दिया गया है, AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D लिखिए। तो ये वाला प्रश्न आपको टिक कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक कर लीजिए। उसके बाद हम अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से 5.1 प्रश्नावली से जो आपका प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइटेड है। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसा आएगा, A बराबर 10 दिया रहेगा, D 10 दिया रहेगा, तो आपको क्या लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आप इसको कर लीजिए, आपसे सभी प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है इसमें, थर्ड वाला है। AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ये AP दी गई है आपको, इसके लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना है, तो ये तीसरा वाला आप टिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें से देखिए, इसमें से आप फर्स्ट वाले को कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को कर सकते हैं, ये दोनों इसमें आप टिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ पर देखिए उदाहरण 3 है जो आपका, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको टिक कर लेना है। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 6 आपको टिक कर लेना है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 7वां उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण 8 आप टिक कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AP 10 7 4 डैश 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 -65 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण 10, ये वाला आपको करना है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं यदि आप इसी से करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नावली 5.2 में से हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड प्रश्न देख सकते हैं आप। चौथा प्रश्न है जो AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न आप देख सकते हैं, उसके बाद 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 17वां भी आप कर सकते हैं, इसको भी कर लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये सभी प्रश्न। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप देखिए उदाहरण 11 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 8 3 -2 की प्रथम 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। उदाहरण 12 है आपका, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद आपको बताना है। ठीक है, उदाहरण 13, ये सभी आप प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम 5.3 में से देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लेंगे। उसके बाद AP में A बराबर ये दिया है, D 3 दिया है, AN 50 दिया है, तो N और SN ज्ञात कीजिए। ये वाले 2 प्रश्न आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए अगले पेज पर। तो ये 5, 6 और 7, ठीक है, ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, ये आप बुक में ही डायरेक्ट टिक करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 5 कंप्लीट कर लिया है। अब अध्याय 6 के हम इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। देखिए अध्याय 6 में 6.1 में से ही पहला प्रश्न जो है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान, जैसे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ, ये आपके देखिए पूरे यहाँ पर आपके ये सही विकल्प आपको पूरे कंप्लीट करना है। ठीक है, और यहाँ पर इनको भी करना है, समरूप आकृतियाँ और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, इनके उदाहरण आपको देना है, इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। उदाहरण 3, ठीक है, इसको आप टिक कर लेंगे। उदाहरण 3 आपका
कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 6.2 में से पहला प्रश्न अच्छे से कर लीजिए, दोनों ही करना है आपको इनमें से, ये वाला और ये वाला भी, ठीक है, ये दूसरा भी। उसके बाद उदाहरण यहाँ पर 6.2 में से तीसरा वाला प्रश्न भी करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रमेय आपको करनी है, 6.3 प्रमेय है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होती है। ये आपको सिद्ध करना होता है इस प्रमेय को, ठीक है, इसको कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 7 है आपका, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। छः 6.4 में से देखिए पहला प्रश्न है, चौथा और छठा, ये तीनों प्रश्न आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये आप टिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय, इसको जरूर से करना। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो शेष दो भुजाएं होती हैं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से आपको सिद्ध करना होता है, तो इसको भी करना है अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, 11वां उदाहरण है, 12वां उदाहरण है, इसको भी अच्छे से कंप्लीट करना है, ये दोनों प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हमारा अध्याय 6 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अध्याय 7 हम देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इसमें हम देख लेते हैं। देखिए इसमें 7.1 है जो, इसमें से पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न है ये तीनों इसमें कर लेना है। साथ ही दूसरा प्रश्न है, इसमें बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है, यहाँ पर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, -2 और 9 से समदूरस्थ है, ठीक है, ये प्रश्न आपको करना है, और 10वां प्रश्न भी कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर हाँ 7.2 में से हम देख सकते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, -7, -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 5वां प्रश्न, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए उदाहरण 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण 15, ठीक है। 7.3 में से दूसरा प्रश्न के दोनों प्रश्न से कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 7 अध्याय पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहीं तक आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाना है, ठीक है, त्रैमासिक में आपका यहीं तक पूछा जाएगा। तो इतने चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिए हैं, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यही जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका मोस्टली प्रश्न आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार से अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर डल चुके हैं, तो वहाँ पर आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।